H2O। इसके अंदर कार्बन तो नहीं आ जाएगा कहीं से, ठीक है भाई, कार्बन तो नहीं आ जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नजर आएगा, इसमें अपने आप ही कार्बन या फिर गोल्ड तो नहीं आ जाएगा। क्लियर हो रही है भाई बात, समझ में आ रही है? ये चीज़ किसने कही? जॉन डाल्टन ने कही। बात आ रही है समझ में भाई यहाँ तक? दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जो भी तत्व दिए जाते हैं अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, उसका द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म सभी समान होते हैं, क्योंकि जितने भी मैटर है एक जैसे दिखते हैं, उनका परमाणु द्रव्यमान, उनका मास और द्रव्यमान हमेशा, मास और गुणधर्म हमेशा समान होगा। भाई तुम्हें इंग्लिश में बता दो ये थर्ड पॉइंट। एटम ऑफ द गिवन द एलिमेंट्स आर द आइडेंटिकली इन अ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टी और मास इक्वल रहेगा हर मैटर का, मतलब एक का दूसरे से नहीं, एक ही का इसके जैसा जो दूसरा रहेगा उससे उसका मैच खाएगा। बात आ रही समझ में? अगर एक हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन से बिल्कुल ही सेम रहेगा। एक ऑक्सीजन है तो दूसरा ऑक्सीजन भी कैसा रहेगा भाई? सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मास भी अलग होगा, दोनों का वेट भी अलग होगा और गुणधर्म भी अलग होगा। जैसे ऑक्सीजन को हम लेते हैं, क्या हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं? नहीं। अलग अलग प्रॉपर्टी है तो नहीं ले सकते भाई हम। बात आ रही समझ में? जैसे कि लोहा है, Fe है, आयरन है ना भाई, आयरन के अंदर जंग लग जाता है, लेकिन गोल्ड में नहीं लगेगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। बात आई समझ में भाई? क्लियर है ना भाई ये चीज़? विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्माण करते हैं। अब अलग अलग परमाणु अपनी फिक्स मात्रा में जुड़ करके हमें नए नए यौगिक प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये यौगिक मिला एक, ठीक है, लगभग मिल के ये आपस में मिक्सअप होकर कंबाइन होकर के कुछ ना कुछ नया हमें प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। कोई भी यौगिक है, जैसे कि ये यौगिक है, इसके अंदर संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। ऐसा नहीं है कि सुबह H2 था और शाम को H4 हो जाएगा, 4 डालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये मात्रा हमेशा समान रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना भाई तुम, ठीक है। अगर जॉन डाल्टन के लॉस पूछे जाते हैं, थ्योरी पूछी जाती है तो लिखना, कम से कम 3 तो याद रखना बिल्कुल, और जिसको सारी याद हो जाए उससे अच्छा कुछ होगा नहीं। बात आई समझ में? जो लिखवाया जा रहा है इसको याद रखना, यही एग्जामिनर ढूंढेगा पेपर में, ठीक है। बाकी तो तुम कहानियाँ लिखोगे ही भाई, वो तो छोड़ोगे थोड़े भाई, वो कहानियाँ तुम लिखोगे, इतना से में कैसे नंबर मिलेगा, और लिखोगे, ठीक है। तो ये लिखोगे, ये सारी थ्योरीज लिखोगे घर पे बैठ के, ठीक है।